हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली जी के ज्ञान में। दोस्तों, हाल फिलहाल में बहुत से उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आज के इस क्लास में हम इसी जीआई टैग से संबंधित टॉप 45 एमसीक्यू प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत में जीआई टैग अधिनियम के तहत दिया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भौगोलिक संकेतन अधिनियम 1999 के तहत। हमारा दूसरा प्रश्न है, जीआई मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर रंजीत कांत को। इसी प्रकार अगला प्रश्न, दिसंबर 2025 में किस राज्य के थूमल्ली चावल को जीआई टैग मिला। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य के। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अम्ब समुद्रम चोप्पू सामान, जो कि एक प्रकार के लकड़ी का खिलौना है, किस राज्य का उत्पाद है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, पोंडरूरू खादी, जिसे 2025 के अंत में जीआई टैग दिया गया, किस राज्य से है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य से। हमारा अगला प्रश्न, भारत का पहला जीआई टैग किसे और कब दिया गया था। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया, जो कि 2004 में दिया गया। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मथुरा झांसी क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है, जिसे हाल ही में जीआई मान्यता मिली है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न, किस राज्य के काविंदा पारी नाटू सकराई, जो कि एक प्रकार का गुड़ है, को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, याक चुरकी, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला, किस राज्य से संबंधित है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से। हमारा 10वां प्रश्न है, जीआई टैग की समय सीमा कितने वर्षों की होती है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 वर्षों की। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड कठिया गेहूं को किन राज्य के लिए संयुक्त रूप से जीआई टैग मिला है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, अंबाजी सफेद मार्बल को किस राज्य के लिए जीआई टैग दिया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान के लिए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, हाल ही में मालदा की निस्तानी सिल्क को जीआई टैग मिला, यह कहाँ का उत्पाद है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघालय राज्य का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, दार्जिलिंग मैंडरिन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, लोलेन गुड़ संदेश, जो कि एक प्रकार का मिठाई है, कि किस राज्य को जीआई टैग मिला है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के लिए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कश्मीरी नामदा और गब्बा, जो कि एक प्रकार का ऊनी वस्त्र है, किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, दाओ को किस राज्य के लिए जीआई टैग मिला है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के लिए। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मेघालय रेंडिया क्या है, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारंपरिक वस्त्र। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा बन गया है 2025-26 के अनुसार। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अमल साड चीकू के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात राज्य को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को किस श्रेणी में जीआई टैग मिला है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हस्तशिल्प संगीत वाद्य यंत्र के श्रेणी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, चेपला संगीत वाद्य यंत्र किस राज्य की सांस्कृतिक विरासत है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्किम राज्य की। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कंडिपिया किस राज्य का एक प्रसिद्ध उत्पाद है। आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा केरल राज्य की। इसी प्रकार अगला प्रश्न है नारायणपेट हैंडलूम साड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तेलंगाना राज्य से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा भौगोलिक संकेतन रजिस्ट्री, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है मरचा चावल किस राज्य का प्रसिद्ध जीआई टैग उत्पाद है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार राज्य का। हमारा अगला प्रश्न है राधुनी पागल चावल किस राज्य की सुगंधित किस्म है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल की। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है नामक्कल पत्थर के बर्तन कहाँ का उत्पाद है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु राज्य का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन के किस समझौते के तहत जीआई टैग विनियमित होते हैं? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रिप्स समझौते के तहत। इसी प्रकार अगला प्रश्न है हाल ही में कुंभकोणम सुपारी को जीआई टैग मिला, यह किस नदी के डेल्टा क्षेत्र में उगाई जाती है? आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में राजस्थान के किस औषधीय उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नागौरी अश्वगंधा, जो कि अपनी अच्छी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है पोंडुरु खादी जिसे 2025 के अंत में जीआई टैग दिया गया किस राज्य का पारंपरिक वस्त्र है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मेरठ बगल के लिए जीआई टैग प्राप्त कर चुका है? यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरठ। इसी प्रकार अगला प्रश्न है याक चुर्की जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग दिया गया है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंडमान और निकोबार। इसी प्रकार अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा है फरवरी 2026 के अनुसार? यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश 79 जीआई टैग के साथ। इसी प्रकार अगला प्रश्न है बनारसी तबला और बनारसी शहनाई को किस श्रेणी में जीआई टैग मिला है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है मरचा चावल किस राज्य का प्रसिद्ध जीआई टैग उत्पाद है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार राज्य का। हमारा अगला प्रश्न है कतरनी चावल और मगही पान किस राज्य के जीआई टैग उत्पाद है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार राज्य का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है मनान दुराई मिट्टी के बर्तन किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिलनाडु राज्य से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है कादियाल साड़िया किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। इसी प्रकार अगला प्रश्न है हनुमानगढ़ी लड्डू को हाल ही में जीआई टैग मिला, यह किस शहर से संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अयोध्या शहर से। इसी प्रकार अगला प्रश्न है भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है जोधपुर बंधेज सिल्क किस राज्य का जीआई टैग उत्पाद है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान का। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न है कुंभकोणम सुपारी किस राज्य का डेल्टा क्षेत्र में उगाई जाती है जिसे जीआई टैग मिला है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।